जय माँ धूमावती। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान के YouTube चैनल में। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। आज की वीडियो शुरू होने वाली है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि आज हम बात करेंगे तुला राशि के वर्ष फल के बारे में कि 2025 तुला राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं और अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ज्योतिषाचार्य एवं माँ धूमावती साधिका दीपाली तिवारी मैं कर रही हूँ रिसर्च पूरी दुनिया में फैले हुए अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों पर और ऑकल्ट टूल्स पर, और उसी का लाभ हम पिछले 3 सालों से आपको दे भी रहे हैं। और क्योंकि पिछला YouTube चैनल हमारा डेड हो गया है, उस वजह से हमने ये नया YouTube चैनल बनाया है और इस चैनल पर पिछली 6 राशियों की वीडियो और 2 वीडियोस 2025 के ओवरऑल भविष्यफल के ऊपर बनाई जा चुकी है। और हर वीडियो हम बना रहे हैं अलग अलग भविष्यवाणी की विधि द्वारा। और आज बारी है तुला राशि की। जैसा कि आप इस कैंडल को देख पा रहे हैं, आज हम इस कैंडल फ्लेम को रीड करके पता करेंगे कि 2025 का वर्षफल कैसा रहने वाला है। इसको बोलते हैं कैंडल फ्लेम रीडिंग। और ये जो विधि है, जैसा मैंने बताया था कि ये कोई नई विधि नहीं है। कैंडल की फ्लेम को, यानी कि इसको जलाने के बाद इसकी फ्लेम किस दिशा में जाती है, फ्लेम यानी कि लौ, इसकी लौ किस दिशा में जा रही है, किस तरह के रंग की है, क्या आवाज कर रही है, आदि आदि कई सारी चीजों को देखकर ध्यान लगाकर सबसे पहले हमें ये कुछ मैजिकल ऑयल्स भी हैं मैजिकल, इनका यूज भी हम वातावरण को शुद्ध करने में और कैंडल को एनर्जाइज करने में करते हैं, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही दिशा में हमें गाइड करे। सबसे पहले हम ओवरऑल वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करने के लिए हम कई सारी कैंडल्स जलाते हैं। लेकिन आज क्योंकि हमें कैंडल की फ्लेम रीड करनी है, इसलिए आज मैंने केवल एक ही कैंडल लिया है और ये भी सोया वैक्स कैंडल है और सेंटेड कैंडल है। अगर हम इसमें कोई ऑयल ना भी यूज करें तो भी ये अपने आप में काफी खुशबू देता है। सेंटेड कैंडल्स के बारे में आप जानते होंगे, इसमें पहले से ही फ्लेवर डाल के भेजा जाता है। ये जो है ये चंदन फ्लेवर की सेंटेड कैंडल है, सैंडल फ्लेवर की। लेकिन अभी हम इसमें यूज करने वाले हैं, मेरे पास काफी सारे मैजिकल एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनको मैं अपनी रीडिंग में और हीलिंग में भी यूज करती हूँ। आज हम, क्योंकि तुला राशि की बात हो रही है, तो हम रोज ऑयल यूज करेंगे, मतलब गुलाब के फूल का तेल। और ये सारे ऑयल्स भी ऑलरेडी क्लींस्ड हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भविष्यवाणी करते हैं या हीलिंग करते हैं, आसपास की एनर्जीज को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास में कौन सी एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है 2 ड्रॉप्स हमने इसमें रोज ऑयल की डाली हुई है। और इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे लेमन ग्रास ऑयल। ये ऑयल ना सिर्फ एनर्जी को क्लीन करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में और हमारे माइंड को भी पॉजिटिव रखने में, क्योंकि जब भी हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से हो, जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो साइकिक है, उसका माइंड स्थिर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कई बार, जैसे आप लोगों ने फील किया होगा कि कई लोगों से रीडिंग करवाई होगी, या आप अगर खुद रीडिंग करते हैं, आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपने फील किया होगा कि कई बार आपकी भविष्यवाणी गलत भी चली जाती है। और उसके गलत जाने का कारण यही है कि जिस वातावरण में, जिस जगह पर बैठकर, जिस मेंटलिटी में आपका माइंड सेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है उस टाइम पर,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भविष्यवाणी कैसी जाने वाली है। यानी कि हम आसपास हमारे 10 मीटर के एरिया में जो भी चीजें रखी हुई होती हैं, वो सभी हमारे ऑरा को और हमारी मानसिक स्थिति को, हमारी एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी आप भविष्यवाणी करें, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले, कम से कम 10 मिनट का समय आप लीजिए अपने वातावरण को शुद्ध करने में, क्योंकि वहां पर जो है हजारों तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास रहती है 24 घंटे। तो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हमारे आसपास हो, इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैंने जैसे मैंने बताया कि सेंटेड कैंडल है, और जैसे ही मैंने इसमें दो ऑयल्स को यूज किया तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और ये टाइम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरा माइंड भी पॉजिटिव हो सके। अब माइंड को बिल्कुल मैं स्थिर करना चाहती हूँ, और माइंड को स्थिर करने के बाद अब मैं इस कैंडल फ्लेम को जला रही हूँ, क्योंकि आज की ये जो कैंडल है ये बहुत जरूरी है हमारी रीडिंग के लिए, क्योंकि ये किस तरह से जलेगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा तुला राशि वालों का 2025 का वर्ष फल। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name. अब हमारी कैंडल फ्लेम एकदम से स्थिर हो गई है। शुरू करती हूँ। जो भी मैं नोटिस करूंगी मैं नोट डाउन करती जाऊंगी। And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. Such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such a drama queen, I'm such a drama queen, and I wish there was a song राशि का वर्ष फल इस कैंडल फ्लेम के द्वारा। मैंने वीडियो में तो एडिट कर दिया है, लेकिन मैंने तुला राशि की वर्ष फल की भविष्यवाणी के लिए, वर्ष की 2025 की ईयरली प्रेडिक्शन के लिए पूरे 15 मिनट्स इसका जो है रीडिंग किया है। और जब भी हम रीडिंग करते हैं तो मैंने चारों तरफ से कहीं पर भी इसे कहीं बाहर से हवा ना आए उसका पूरा इंतजाम किया है कि कहीं बाहर की हवा से ये इन्फ्लुएंस ना हो जाए। साथ ही मैंने दोनों साइड इस तरह से हाथ रख के, ताकि अगर कहीं से 1% हवा भी आ रही हो तो भी उससे ये इफेक्ट ना हो, और उस बीच में भी मैंने इसकी रीडिंग की है। तो ये इसमें मैंने काफी लंबा टाइम लिया है। और अब मैं बताती हूँ कि क्या कहती है कैंडल फ्लेम, कैसा
कैसा रहेगा तुला राशि वालों का वर्षफल। देखिए जो ये कैंडल फ्लेम के बारे में मैंने देखा है, समझा है, सबसे ज्यादा ये कैंडल फ्लेम बता रही है कि तुला राशि वालों आपका जो पास्ट है उसकी वजह से सभी तुला राशि वालों के लिए ये बात हो रही है। आप लोगों की जो भी पास्ट लाइफ रही है उसकी वजह से इस साल में आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट 101% पड़ेगा। अब वो ये हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली सभी तुला राशि वालों के लिए ये एक तरह से वार्निंग है और गुड न्यूज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपके पास्ट में, अब पास्ट में क्या हो सकता है, आपके पास्ट के लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपके पास्ट के डीलिंग्स या इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, आपके पास्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस जो किसी के लिए गुड और किसी के लिए बैड होंगे वो भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर पास्ट में किए गए जो भी कर्म या डिसीजंस, आप उसे कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके इस साल को इफेक्ट या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई पॉजिटिव काम करके छोड़ा हुआ है और आप उसका वेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और उसका आप वेट कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो ये कैंडल फ्लेम कहती है कि डेफिनेटली आपको गुड न्यूज इस साल में मिलेगी, आपको अपने जो इंतजार का जो है वो फल मिलेगा। लेकिन ये किसी किसी के लिए नेगेटिव भी रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस पर्सन के लिए ये साल 70% अच्छा ही रहने वाला है। जो पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, स्पेशली स्टूडेंट और बिजनेस पर्सन के लिए पॉजिटिव वे में रहेगा। लेकिन अगर आप लवर हैं, आप अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल इस साल थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे नेगेटिवली। इसके अलावा अगर बात करें तो जितना ये फ्लेम मुझे बता रही है, आप लोगों का ऑटोमेटिक झुकाव स्पिरिचुअलिटी की साइड होने लगेगा। आप लोग ओवर इमोशनल हो जाएंगे और आपको इनविजिबल एनर्जीज का आभास होने लगेगा कहीं ना कहीं। इसको हम सीधे भाषा में ये बोल सकते हैं कि आप सभी अंतरात्मा की आवाज को ज्यादा सुनने लग जाएंगे। नॉर्मली तुला राशि वाले थोड़े से मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब भौतिक वर्ल्ड में ज्यादा खोए हुए रहते हैं, लेकिन इस साल जो कैंडल फ्लेम की रीडिंग बता रही है, आप लोग स्पिरिचुअल और अपनी इनर ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आप उसको अवॉइड भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिक आउटर वर्ल्ड से शायद वो थोड़ा डिस्कनेक्ट करें और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनने लग जाएंगे। और अंतरात्मा की आवाज सुनना कभी भी आपके लिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो साल है आपके लिए, अगर 2025 की बात करें तुला राशि वालों के लिए, 2024 के मुकाबले ये ऑलमोस्ट 70% आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। खासकर जो मई जून का जो महीना आने वाला है इस साल में, मई जून के महीने के बाद से मई या जून, कुछ लोगों के लिए मई और कुछ लोगों के लिए जून होगा। जैसे आपकी पर्सनल और इंडिविजुअल कुंडली में जिस तरह के प्लैनेट्स होंगे या जिस तरह के आप कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मई और कुछ लोगों के लिए जून के बाद काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि हाफ ईयर, लगभग शुरू के 5 या 6 महीने आपके लिए मिले जुले या ज्यादा नेगेटिव रह सकते हैं कुछ चीजों में। दूसरा, एक स्पेशल जो चीज जो मुझे कैंडल फ्लेम ने बार बार बताई है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई पुरानी ऐसी बीमारी है जो छोटे मोटे लेवल पे, जैसे कि कई बार ऐसा होता है बॉडी में कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में पेन होता है और हम उसे अवॉइड करते रहते हैं, तो इस साल आपको हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि मई और जून के बाद मई और जून के बाद आप लोगों के लिए ओवरऑल फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, और अगर आप
कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट हेल्थ वाइज में इसको बहुत अच्छा नहीं देख रही हूँ मई जून के बाद। और खासकर लोअर बॉडी पार्ट्स में, मतलब पेट से और पैरों तक के निचले हिस्से में, आपको कमर से लेके पैरों तक के हिस्से में आपको प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो इनको तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना ही नहीं है तुला राशि वालों। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी अगर बात करें तो जो लोग जिन लोगों का ऐसा बिजनेस है या जिन लोगों का कुछ भी ऐसा काम है कि उनको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं, लेकिन इस साल में तुला राशि के जितने भी जातक हैं अगर वो यात्राएं करते हैं तो उनको 70 to 75% पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। मतलब आपके लिए इस साल में जो भी यात्राएं होंगी वो ऑलमोस्ट सफल रहेंगी। इसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी में या अपने किसी लिविंग प्लेस को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, तो प्रमोशन के चांसेस मई जून के बाद बनेंगे, खासकर मई के बाद। और अगर कुछ लोगों का ऐसा है कि रिलेशनशिप में थे और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप स्टिल उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अगर आपने यहाँ तक वेट किया है तो डेफिनेटली 70 to 75% आप लोगों के वापस रिकंसिलेशन होने के, यानी कि वापस से पैचअप होने के ज्यादा चांसेस हैं। प्रमोशन और नौकरी की बात हमने कर ली है। और अगर इस साल में तुला राशि वालों आप जो भी न्यू प्लान बनाएंगे वो थोड़ा सा स्लो ही वर्क करेगा, तो उसमें आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल जो भी न्यू प्लान बनेंगे इस साल में आपके 2025 स्टार्ट होने के बाद वो थोड़ा स्लो वर्क करेंगे। लेकिन अच्छा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा धैर्य रखने के बाद अगर मिलती हैं तो उनकी हमको वैल्यू भी ज्यादा होती है। और हमेशा जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो कोई भी अगर चीज आपको स्टेबिलिटी के साथ चाहिए कि अगर वो आती है तो वो परमानेंट आपके पास रहे, उस स्थिति के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही चाहिए। जो काम स्लो होता है वो परमानेंट होता है। लेकिन हाँ, इस साल में अगर कोई तुला राशि वाले कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो एजुकेशन में हो, अब्रॉड जाने के लिए हो, बिजनेस में हो, नॉर्मल एक्स्ट्रा इनकम के लिए हो, किसी भी तरह का अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप सोच समझ कर करें। पूरे ही साल आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई छोटी या बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं सेकंड हैंड या न्यू, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो बहुत उसके बारे में बारीकी से छानबीन करने के बाद सोच समझ के और कम से कम रिस्क पर ही उस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़े। मैं आपको ये सजेशन देती हूँ। तो तुला राशि वालों, ये था आप लोगों का ओवरऑल कैंडल फ्लेम विधि के द्वारा, इसको कई लोग लिंकोमैंसी भी बोलते हैं, लीचोमैंसी, लिंकोमैंसी या कैंडल फ्लेम रीडिंग। तो हमारी ये जो रीडिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए हो। कैंडल फ्लेम रीडिंग अभी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, और ये लेकिन काफी एंशिएंट विधि है। मैं एक बार फिर से मेंशन कर देना चाहती हूँ, जो भी चीजें प्राचीन हैं उनमें शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी हजारों सालों से इन्वाइट की हुई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जीज इसके पीछे काम कर रही है। तो ये रीडिंग कभी भी ऐसा नहीं है कि बस कर दिया और हो गया, तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं। ये रीडिंग असल में मैंने अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए भी कई बार कैंडल फ्लेम रीडिंग की है, और काफी अच्छा इसका जो है प्रेडिक्शन गया है। तो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको अपनी राशि की भविष्यवाणी से, मेरे द्वारा दी गई प्रेडिक्शन से कुछ सपोर्ट और गाइडेंस भी जरूर मिला होगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या वीडियो में दिए गए नंबर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो है वृश्चिक राशि वालों का, और वृश्चिक राशि वाले यानी कि हमारी 8वीं राशि है। और मैं बता देती हूँ, वृश्चिक राशि का जो भविष्य फल लेके आने वाले हैं वो रहेगा पेंडुलम विधि के द्वारा। पेंडुलम रीडिंग जिसको बोलते हैं हम,
और इसके बाद जो धनु राशि का वीडियो आएगा वो आएगा क्रिस्टल बॉल के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो का इंतजार करिए वीडियोस का। और अगर हमारी वीडियोस में कोई ऐसी गलती है जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है या आप कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस न्यू चैनल को उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारे पुराने यूट्यूब चैनल को दिया था। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। माँ धूमावती आप सभी का कल्याण करे। जय माता की।